हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमें पता है हमारे बोर्ड्स में बायोलॉजी जो है 30 मार्क्स की आती है, जिसमें से जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है वो 5 to 6 मार्क्स कंसिस्ट करता है। यानी कि फाइव टू सिक्स मार्क्स आपके कंसिस्ट करेगा बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो बहुत अच्छे से हमें इस चैप्टर की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम करेंगे क्या क्या वो हम देख लेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या की पॉइंट्स हैं। जैसे पूरा चैप्टर जो है हमारा डिवाइडेड होएगा कुछ पार्ट में, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, प्लांट मूवमेंट एंड हार्मोन। मूवमेंट एंड हार्मोन। देखो नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है ह्यूमन बींग्स की, वो सारा का सारा किसके अंदर आ जाता है, नर्वस सिस्टम में। कि मेन कंट्रोलिंग बॉडी क्या है, ब्रेन है हमारा स्पाइनल कोड के साथ मिलके। ठीक है, तो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर हम 3 पार्ट्स करने वाले हैं। दैट इज ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड हमारे न्यूरॉन्स। जो हमारा हार्मोन है, हार्मोन से रिलेटेड जितने भी फंक्शनिंग जो हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स, वो सारा हम किसके अंदर पढ़ते हैं, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। और प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है और प्लांट्स में कौन कौन से हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, प्लांट मूवमेंट एंड हार्मोन के अंदर। कोऑर्डिनेशन प्रोसेस इन प्लांट्स, और दूसरा इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लांट हॉर्मोन्स। यानी कि हम 3 पार्ट्स में पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पूरा दिन होता है उसके अंदर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ तो है जो इन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, कमांड कौन देता है इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए, कमांड देता है हमारा ब्रेन। जैसे कि सपोज़ करो आप लोग गली में जा रहे हो, एकदम से क्या हो गया, कोई कुत्ता आपके पीछे लग गया, तो आप क्या करोगे कि उसको देखोगे और आपका ब्रेन एकदम से सिग्नल देगा कि या तो ये मुझे काट लेगा, अदरवाइज़ मुझे क्या करना है, भागना है। तो आप अब तक नॉर्मल स्पीड से चल रहे थे अपनी, सडनली आपको रियलाइज़ हुआ कि वो आपके पीछे कुत्ता आ रहा है, तो आपके ब्रेन ने क्या किया, आपके ब्रेन ने सिग्नल दिया एंड यू विल स्टार्ट रनिंग। आप क्या करना शुरू कर दोगे, आप दौड़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम सब लोग गेम्स खेलते हैं, आप सब भी खेलते होगे, छुट्टियों में खेलने भी चाहिए। एक बैडमिंटन का एग्जाम्पल ले लेते हैं
क्या ऐसा है कि बैडमिंटन में जो शटल आती है आपकी तरफ कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आती है? नहीं ना, वो कहीं भी आ सकती है। जो आपका ओपोनेंट है वो किसी भी डायरेक्शन में उसको क्या करता है, आपके ऊपर थ्रो करता है, एंड यू हैव टू, आपको उसे गिरने से बचाना होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है कि बहुत जल्दी आपका ब्रेन एक्टिवली उस सिचुएशन को एनालाइज करता है और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है कि कैसे, किस साइड से वो शटल आ रही है और मुझे उसी डायरेक्शन में अपने रैकेट को क्या करना है, घुमाना है। यानी कि एनालाइज कर रहा है तुम्हारा ब्रेन डिफरेंट सिचुएशंस को, डिफरेंट, क्योंकि हम डिफरेंट सिचुएशन में इंडल्ज रहते हैं पूरा दिन, तो यानी ब्रेन जो है हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, अब देखो हमारा बिहेवियर कैसा होगा किसी सिचुएशन में, वो डिपेंड करता है उस टाइम पे हमारी इन्वायरमेंट कैसी है। ठीक है, जैसे सपोज करो एक शेर है, लायन लगा लो, लायन है, वो क्या करेगा, वो जब अपना शिकार देखता है, क्या ऐसा है कि वो उसके ऊपर सीधा जाके झपटा मार देता है? नहीं ना, लायन बिल्कुल धीरे धीरे चल के जाएगा और उसके बाद एकदम से उसके ऊपर क्या करता है, अटैक कर देता है। तो यानी कि क्या है, उसके ब्रेन ने उसको सिग्नल ऐसे दिया हुआ है कि फर्स्ट यू हैव टू रीच टू दैट योर प्रे, और उसके बाद आपको क्या करना है, हमला करना है, अटैक करना है। यानी उनका बिहेवियर जो है वो सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है कि उस टाइम पे इन्वायरमेंट किस टाइप का है। बच्चा है, बच्चा एकदम से, अगर उसको, बच्चे को तो कोई समझ नहीं होती है जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, लेकिन अगर उसका हाथ गलती से किसी गर्म चीज़ पे टच कर जाए तो वो क्या कर लेगा, उस हाथ को वहाँ से हटा लेगा, अपने आप हटा लेता है ना। हमने तो बच्चे को नहीं सिखाया वो चीज़, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने आप उस हाथ को वहाँ से हटा लिया। यानी कि इनबिल्ट सिस्टम है, देयर इज़ सम इनबिल्ट सिस्टम जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब ये सारी एक्टिविटीज़ दो सिस्टम से अचीव होती हैं, अचीव्ड बाय टू सिस्टम। achieved by टू सिस्टम ह्यूमंस में। सबसे पहला होता है हमारा नर्वस सिस्टम, सेकंड है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किससे एसोसिएटेड होता है, न्यूरॉन्स से। तो इसमें हम लिख देंगे नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विद न्यूरॉन्स। ठीक है, अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी फर्दर कितने सिस्टम्स में डिवाइड होता है, फर्दर दो में डिवाइडेड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर हम पढ़ते हैं हमारे ब्रेन, यानी मेन कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार के लिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ब्रेन क्या है, हमारा दिमाग, जो हम सब कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, ये सब चीज़ें हम ब्रेन के लिए कई बार यूज़ कर देते हैं। तो यानी कि जो मेन कंट्रोलिंग सेंटर है वो क्या है, हमारा ब्रेन। अब ब्रेन से ही कनेक्टेड होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है कि ये क्या है आपका
सपोज ये आपका ब्रेन है, ये क्या है आपका ब्रेन। अब जो ब्रेन है, ब्रेन से ही आपके एक रोड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, स्पाइनल कोड। दिस इज ब्रेन। यानी कि इससे आप क्या समझोगे कि जो ब्रेन जिस टिश्यू से बना हुआ है, नर्वस टिश्यू से, यानी सेम टिश्यू से तुम्हारी स्पाइनल कोड बनी होती है, और ब्रेन से ही तुम्हारी स्पाइनल कोड क्या है, ओरिजिनेट हो रही है, निकल रही है। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे हैं ना, स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड को वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन से क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन स्पाइनल कोड को वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है। स्पाइनल कोड तो उन टिश्यू से बनी हुई है जो ब्रेन से निकल रहे हैं। ठीक है। लेकिन वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन क्या होती है, इसके अराउंड इसको प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड कर रही है ना हमारी स्पाइनल कोड को, उसको हम कह देते हैं वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन। यानी कि डिफरेंस है स्पाइनल कोड और वर्टिब्रल कॉलम दोनों में। जैसे आपकी एक पेन की रिफिल है, पेन की रिफिल के अंदर आपका क्या है, जो पेन की मेन निप है जिससे आप लिखते हो, वो वाली क्या हो गई आपकी स्पाइनल कोड, और उसके ऊपर जो कवर है वो क्या हो गया आपका ब्रेन। ब्रेन नहीं, स्पाइनल कोड। नेक्स्ट हम करते हैं, देख लेते हैं एक बार पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है। देखो, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, इसके अंदर आती हैं आपकी नर्व्स। अब नर्व्स को बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर लेंगे कि नर्व्स क्या है, हमारी नसें। लेकिन बेटा जो हमारी नसें होती है ना, ये तो वेन्स होती हैं, इसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो होता है, ये नर्व्स नहीं होती। ठीक है। नर्व्स क्या होती हैं, जो हेल्प करती हैं आपको ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। ठीक है। अब आपकी नर्व्स जो होती हैं दो टाइप्स की होती हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। कौन सी हो गई, क्रेनियल नर्व्स, और हो गई आपकी स्पाइनल नर्व्स। ठीक है। अब देखो, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होती क्या है, ये देखेंगे हम। ये ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ से आपकी क्या ओरिजिनेट हो रही है, स्पाइनल कोड। अब देखो, जो नर्व्स आपका सिग्नल लेके आ रही हैं बॉडी से आपकी स्पाइनल कोड तक, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर क्या फैली हुई हैं, आपकी नर्व्स फैली हुई हैं पूरी बॉडी में, आपके हैंड्स लगा लो, लेग्स लगा लो, हर जगह। तो जो आपका सिग्नल आपकी स्पाइनल कोड तक लेके आ रही हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, स्पाइनल नर्व्स। लेकिन कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट किससे जुड़ी होती हैं, आपके ब्रेन से, जो डायरेक्ट आपके ब्रेन के पास सिग्नल लेके आती है, बीच में उन्हें स्पाइनल कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उनको हम लोग क्या कह देंगे, क्रेनियल नर्व्स। और ये दूसरी वाली जो डायरेक्ट स्पाइनल कोड के पास सिग्नल लेके आ रही है, इन्हें हम कह देते हैं स्पाइनल नर्व्स।
यानी कि जो एसोसिएटेड होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, वो क्या हो गई, स्पाइनल नर्व्स एसोसिएटेड विद स्पाइनल कॉर्ड। और ये कौन सी हो गई, एसोसिएटेड विद ब्रेन। ठीक है। अब हमें एनसीईआरटी में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनकी बहुत क्लियर डेफिनेशन नहीं बता रखी, बस वो वर्ड एज इट इज़ यूज़ कर रखे हैं। तो वो वर्ड्स हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या होता है, एनी चेंज फैक्टर और एजेंट which causes a change in activity or behavior of an organism। यानी कि कोई भी चीज़ जिसे हम सेंस कर सकते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, स्टिमुलस कह देते हैं। कोई भी चेंज, कोई भी फैक्टर या एजेंट जो कॉज करता है चेंज या एक्टिविटी में किसी ऑर्गेनिज्म की। सपोज करो आपने परफ्यूम लगा रखी है, आप किसी के साइड से जाते हो तो दूसरे वाले इंसान को उसकी स्मेल आती है ना, वो सेंस कर लेता है कि हाँ इसने क्या लगाई हुई है, परफ्यूम लगाई हुई है। ठीक है। या फिर कहीं पे भी आप गर्म पतीले को आपने टच कर दिया तो एकदम से आपको क्या मिला, स्टिमुलस मिला हीट से कि ये क्या है, गर्म है, आई हैव टू रिमूव माई हैंड फ्रॉम हेयर। ठीक है। तो ये किसके अंदर आ जाता है, आपके स्टिमुलस में आ जाता है। अब जो स्टिमुलस होता है आपका वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे लाइट की वजह से कि एकदम से आपकी आँखों में तेज रोशनी आ रही है तो आप क्या कर लेते हो, आप आँखें बंद कर लेते हो। साउंड की वजह से बहुत तेज़ साउंड आ रही है तो भी आपको अच्छी नहीं लगती वो, या फिर किसी ने आपको बुलाना होता है, वो आपको आवाज़ दे के ही बुलाएगा तो आपको क्या मिला, स्टिमुलस मिला ना कि वो मुझे बुला रहा है, साउंड। तीसरा होता है स्मेल। आपको एकदम घर पे कुछ बढ़िया सा बनता है तो बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है ना खाने की कि वाह आज तो कुछ टेस्टी सा बना होगा, तो वो क्या है, वो भी एक स्टिमुलस है, स्मेल भी एक स्टिमुलस है। नेक्स्ट टेस्ट। फिर आप जब उस खाने को खाते हो तो आपको बहुत टेस्टी लगता है वो टेस्ट क्यों लगा आपको, क्योंकि आपके टेस्ट वर्ड्स जो आपकी टंग में प्रेजेंट हैं उन्होंने उस खाने को क्या किया, टेस्ट किया। हमारे जो टंग है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट वर्ड्स। यहाँ पे जो टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, स्वीट, नेक्स्ट होता है हमारा सॉल्ट के लिए, फिर होता है हमारा सॉर, और यहाँ जो हमारे टेस्ट वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो किसके लिए होते हैं, बिटर के लिए। यानी कि जिस खाने को आपने स्मेल किया उस खाने को फिर आपने क्या किया, खाया, यानी आपका टेस्ट वाला स्टिमुलस और एक्टिवेट हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोल्ड या हीट, कि आपको या तो ठंड लगेगी या आपको बहुत गर्मी लगती है, वो भी एक तरह का क्या है, स्टिमुलस है। सबसे लास्ट है हमारा पेन, कि हमें क्या होता है, हमें पेन होता है। जैसे मान लो किसी ने आपको चुटकी काट ली तो आपको क्या होगा, आपको वहाँ पे पेन होगा, तो वो भी एक तरह का क्या है, स्टिमुलस है, चेंज है ना, या कोई एजेंट है जो हमारी एक्टिविटी में चेंज ला रहा है। तो ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं, स्टिमुलस में। स्टिमुलस के लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे, एनीथिंग विच वी कैन सेंस, वो किस में आ जाता है, स्टिमुलस में। बाकी जो हमारे टर्म्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।
तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की हमारी बॉडी में जो इनबिल्ट ऐसा एक सिस्टम है जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, वो सब पढ़ेंगे। ये कितने चैप्टर हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, प्लांट, मूवमेंट एंड हॉर्मोन्स में। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम में हॉर्मोन्स, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और क्या इफेक्ट डालते हैं वो। प्लांट वाले में पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेशन कैसे होता है प्लांट्स में और प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में। फिर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कि कैसे एकदम से अगर आपके पीछे कोई कुत्ता लग जाता है या कुछ एकदम से आपकी बॉडी को रिएक्ट करना पड़ता है तो कौन उसमें हेल्प करता है? आपका ब्रेन। ठीक है, ये हमारा 2 सिस्टम से अचीव होता है। कौन कौन से सिस्टम? नर्वस सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किससे एसोसिएटेड है? न्यूरॉन से एसोसिएटेड है। और जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती हैं और पेरिफेरल में हमारी नर्व्स आ जाती हैं। नर्व्स क्या हैं? नर्व्स होती हैं 2 टाइप की, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व्स, यानी जो सिर्फ आपके ट्रांसमिशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। आपका ब्रेन बताया था कि जिस टिश्यू से ब्रेन बनता है उसी सेम टिश्यू से आपकी स्पाइनल कॉर्ड बनेगी और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड आपकी बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम होती है। यू डोंट हैव टू कंफ्यूज योर स्पाइनल कॉर्ड विद बैकबोन। अब हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकली हुई है। अब बहुत सारी जो नर्व्स हैं वो सिग्नल लेके आती है स्पाइनल कॉर्ड के पास, उनको हम कह देंगे स्पाइनल नर्व्स, और कुछ लेके आती हैं ब्रेन के पास, उन्हें हम कह देंगे क्रेनियल नर्व्स। फिर हमने पढ़ा आज स्टिमुलस के बारे में। स्टिमुलस क्या होता है? एनीथिंग विच वी कैन सेंस, जो हमें सेंस करने में हेल्प कर रहा है वो क्या हो गया? हमारे लिए स्टिमुलस हो गया। अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई लाइट हम सेंस कर रहे हैं आइज़ की हेल्प से, साउंड सेंस कर पा रहे हैं ईयर की हेल्प से, स्मेल कर पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं, कोल्ड हीट या पेन हमें फील हो रहा है, तो वो किसके अंदर आ जाता है? हमारे स्टिमुलस के अंदर आ जाता है। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।